सुनील से सामने आई है क्या? देखिए 382 पोस्टल बैलेट्स हैं जिनकी गिनती अभी चल रही है। प्रोसेस को अगर हम समझे लोकेंद्र तो 8 बजे तक पोस्टल बैलेट्स को सारा पोस्टल बैलेट का पेपर्स जो टेबल है उस पर लेकर आया जाता है। इसके बाद स्क्रूटनिंग होती है, अलग अलग उनको किया जाता है। स्क्रूटनिंग के बाद में फिर गिनती शुरू होती है। लगभग 8, सवा 8 और 8:20 के आसपास में 382 पोस्टल बैलेट की गिनतियाँ शुरू हुई है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आधे घंटे में यह ख़त्म होगी और पोस्टल बैलेट की गिनती ख़त्म होने के बाद में फिर पता लगेगा, फिर उसके बाद में ईवीएम की गिनती शुरू होगी। ईवीएम को स्ट्रांग रूम से निकालकर जो टेबल्स हैं, जो 14 टेबल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर लाया जा चुका है कि इंतज़ार केवल इस बात का किया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट की गिनती ख़त्म हो और उसके बाद में ईवीएम की गिनती शुरू की जाए। तो जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद में ईवीएम की गिनती शुरू होगी। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आधा घंटा ख़त्म होने के बाद में पहला रुझान सामने आ जाएगा और ये पता लग जाएगा कि बीजेपी ठीक है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बता दें। यहाँ पर रायपुर दक्षिण सीट पर वोटों की गिनती जारी है। बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। बीजेपी के सुनील सोनी आगे निकल गए। यहाँ पर देखिए शुरुआत बीजेपी के पक्ष में आई है। रायपुर दक्षिण सीट पर वोटों की गिनती के बीच सुनील सोनी आगे निकले। अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, क्या अपडेट है फिलहाल, बताइए। देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना हो रही है और सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है। 264 बैलेट पेपर की गिनती होनी है। सुबह 8 बजे से ये गिनती शुरू हुई है। थोड़ा सा डिले हुआ है ज़रूर गिनती में, लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र विधानसभा सीट यानी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर पहला रुझान आ गया है और पहले रुझान में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। डाक मतपत्रों में बीजेपी आगे निकली है। बीजेपी के सुनील सोनी आगे निकलते हुए दिखाई दे। हालांकि गिनती अभी कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट होने के बाद अगर हम देखें तो डाक मतपत्रों में जिस तरीके से बढ़त सुनील सोनी को मिली है उस हिसाब से डाक मतपत्रों में जो है बीजेपी की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी तो ईवीएम की गिनती में मुख्य गणना मानी जाएगी कि उससे हार जीत का फैसला होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर डाक मतपत्रों में पहला रुझान आ गया है। पहले रुझान में भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस बार वोटिंग परसेंट अगर देखें तो वोटिंग परसेंट भी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में काफ़ी कम है। 50 लगभग 51% भी, मतलब 51% भी टोटल वोटिंग परसेंट दर्ज नहीं किया गया है। तो ऐसे में कम वोटिंग परसेंट का क्या असर होगा, कम वोटिंग परसेंट से किसकी जीत किसकी हार होगी, ये सारी चीज़ें जो है गिनती के बाद स्पष्ट होंगी। लेकिन इस कम वोटिंग परसेंट के भी अपने कई मायने हैं। कई सियासी जो है जवाब इसके माने जाते हैं, कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन तमाम सवालों पर विराम आज लगने वाला है क्योंकि आज जो है मतगणना शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा है कि 19 राउंड की जो गिनती है वो 12 से 1 बजे के बीच, यानी मतलब लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक तमाम तस्वीर साफ हो जाएगी कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से यहाँ के मतदाताओं ने किसको विधायक बनाया है। राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो अलग अलग समीकरण के आधार पर, अलग अलग जातिगत समीकरणों के आधार पर बीजेपी हो या कांग्रेस, उन्होंने अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे हैं। सभी ने अपनी अपनी तरफ से बाकायदा परिपूर्ण मेहनत की है। बीजेपी ने भी अपना दमखम पूरा झोंका है। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज इस चुनावी मैदान में देखते नजर आए हैं। आकाश शर्मा की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से युवा जो है वो युवाओं की शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं दक्षिण विधानसभा सीट पर देखने को मिली है। वहीं सुनील सोनी अनुभवी नेता हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आरडीए के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार के मेयर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रदेश के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम चीज़ें उनके साथ हैं और दूसरी तरफ पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो विपरीत है आकाश शर्मा के साथ। आकाश शर्मा एकदम फ्रेश चेहरे हैं। पहली बार उनको युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी मिली है। उस जिम्मेदारी के साथ साथ वो उनको विधानसभा का टिकट दे दिया गया है। तो विधानसभा में कहीं ना कहीं युवाओं की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है, लेकिन उस युवाओं की शक्ति का कितना उपयोग कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी कर पाई है, ये रिजल्ट में स्पष्ट हो जाएगा। कुछ ही देर बची है और कुछ ही देर बाद सारी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। लेकिन शुरुआती तौर पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं सुनील सोनी, वो शुरुआती रुझान उनके पक्ष में आया है और स्वाभाविक तौर पर उम्मीद उनको यही होगी कि जिस तरीके से ब्रजमोहन अग्रवाल लगातार यहाँ से पिछले 40 सालों से जीत हासिल करते नजर आए हैं, तो वही रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की पुरजोर कोशिश है कि वो रिजल्ट शायद बदलेगा, इस बार नए चेहरे को मौका जनता जो है वो देती नजर आएगी। विनोद के पास चलते हैं, लौट रहे हैं अंकुश आपके पास। विनोद, वहां पर कुछ हलचल हुई है क्या अभी? और इतना समय अमूमन लगता नहीं है आज, आपको लगता है कि अब तक ईवीएम की जो गिनती है वो शुरू हो जानी चाहिए थी बैलेट के रिजल्ट आने के बाद? बिल्कुल, देखिए लोकेंद्र, एक ताजा अपडेट अभी हमारे पास आया है और उस अपडेट में ये है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है मुकेश मल्होत्रा, वो 27 वोटों से आगे हैं। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, उसका ये रुझान सामने आया है। दोनों ही कैंडिडेट्स की गिनती अभी पोस्टल बैलेट की खत्म नहीं हो पाई है, लेकिन खत्म हो चुकी है, लेकिन जो रुझान है वो पहला भी कांग्रेस के फेवर में गया है। शुरुआत के रुझान इसको कह सकते हैं, क्योंकि आगे इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। तो 27 वोटों से भी ये बताया गया है कि कांग्रेस यहाँ पर आगे चल रही है और इसके बाद अब ईवीएम की जब काउंटिंग शुरू होगी, अगले राउंड शुरू होंगे, तो उसका रुझान भी हम जल्दी से जल्दी दिखा सकेंगे। शुरुआत में भी देखिए अक्सर इस विधानसभा में होता है कि पहला जो राउंड होता है तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है, क्योंकि जो वोट बैंक है वो कांग्रेस वर्ग का वोट बैंक है। और उसके बाद जैसे जैसे फिर राउंड शुरू होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, या तो कांटे का मुकाबला होता है या बीजेपी आगे हो जाती है, धीरे धीरे बड़ी लीड करती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं अभी शुरुआत का रुझान तो यही लग रहा है कि अभी तो कांग्रेस के पेपर में है पहला रुझान जो सामने आया, और इसके बाद अब उम्मीद आगे और भी उनको है, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक अभी शुरू होने वाला है। तो ये बड़ा अपडेट है जो यहाँ पर दिया है कि विजयपुर में